नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का आज के मॉड्यूल के अंदर स्वागत करता हूं। और आज का जो मॉड्यूल है वो हमारा हम एंडिंग की ओर जा चुके हैं। तो हमारा जो आज का मॉड्यूल है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है, सेल्स क्लोजिंग का क्या महत्व है और क्लोजिंग हमको कितने तरीके से करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। और ये बहुत लंबा एक्चुअली क्लोजिंग का जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो इसको मैंने 2 वीडियो में कन्वर्ट किया है। तो आज का जो पार्ट 1 है वो पार्ट हम देखते हैं कि सेल्स क्लोजिंग क्या होता है और सेल्स क्लोजिंग का क्या महत्व है। पार्ट 1 में सबसे पहले माइंडसेट द क्लोजिंग, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लोजिंग के ऊपर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 पर्सन होते हैं। अब वो 2 पर्सन क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में जाते, एक पर्सन जो होता है वो दूसरे से कहता है यार मैं आज काफी लोगों के घर गया, डोर टू डोर गया और मैंने कम से कम 150 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, लेकिन यार कोई भी एक भी क्लोजिंग नहीं है। तो सेकेंड वहां पर जाता है, सेकेंड सेकेंड बोलता है हाँ यार ये तो सेम मेरे साथ भी हुआ कि मैं काफी लोगों के पास गया लेकिन मेरी क्लोजिंग नहीं हुई। मैं कम से कम 200 लोगों के पास गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। वहीं पे उनका जो शाम में जब उनका मैनेजर आता है वो बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रेजेंटेशन का नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वो क्लोजिंग का बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो सेलिंग का बिजनेस है। हमको केवल प्रेजेंट नहीं करना है, हमको सेल करना है। तो दोस्तों जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इज द मेन बैकबोन ऑफ सेल्स। अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो एक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, क्लोजिंग नहीं होगा तो एक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं होगा आपका अच्छा तो आपकी जो कंपनी वो जा आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको सैलरी नहीं दे पाओगे। तो सेल्स के अंदर क्लोजिंग सबसे मेन पार्ट है। अब क्लोजिंग इज द नेचर आउटकम ऑफ अ सेल्स प्रेजेंटेशन, मतलब जो हम भी जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम लोगों को दिखा रहे हैं उसका आउटकम है हमारा क्लोजिंग। सेल्स का जो आउटकम है कि हमने जितनी भी चीजें दिखा दी लेकिन आखिरी में एंड ऑफ द रिजल्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारा क्लोजिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। 98% पीपल आर बहुत 98% लोग डर जाते हैं क्लोजिंग के समय, रिजेक्शन के कारण। वो सोचते हैं यार मैंने क्लोज यहाँ पे अगर पैसा मांग लिया, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग किया तो क्या कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। तो काफी सारे 98% लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं क्लोजिंग के समय पे, वो क्लोजिंग ही नहीं कर पाते इसी कारण से। और क्लोजिंग का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जो आपके सामने रख रहा हूँ। क्लोजिंग का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये कहता है कि एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड। आपने कितना एफर्ट लगाया ये रिवार्डेड नहीं है, आप कितना दम लगा रहे हो, कितने लोगों के पास जा रहे हो, आप कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये रिवॉर्डेड नहीं है, इससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे स्कूल में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा, कभी आपने ऐसा देखा है कि यार ये बच्चे ने ना 15 घंटे पढ़ाई की लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया तो क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पर्सन ने हमारी कंपनी के अंदर 15-15 20-20 घंटे काम किया लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसको रिवॉर्ड मिले, जिससे उसकी प्रशंसा हो, जिससे उसको रिजल्ट अच्छा उसने दिया। हमेशा रिजल्ट को ही रिवॉर्ड मिलेगा, आपने कितना एफर्ट लगाया उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो क्लोजिंग जो है वो रिवॉर्डेबल है। अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाए, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दिया, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया, लेकिन एक क्लोजिंग नहीं कर पाए तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस बात का हमेशा से आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ में रखा है, ऑफ्टो ऑफ्टो है ऑलवेज आस्क द ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर पूछे, इसके लिए कभी भी ना डरे। व्यक्ति क्या कहते हैं, आप सेल्स के अंदर है, आप एफिलिएट मार्केटिंग में, आप वॉट एवर जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी फील्ड के अंदर आप है, कभी भी ऑर्डर लेने से नहीं डरे। बहुत सारे लोग डरते हैं। अगर एक बात बताइए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां का वेटर अगर आकर आपसे ऑर्डर नहीं लेता है, आपसे पूछता नहीं कि सर आपको क्या चाहिए, सर आप ये चीज ट्राई करिए, सर ये बहुत अच्छा है, ये यहाँ का स्पेशल है, अगर आप ये चीज उसे नहीं बोलते तो डेफिनेटली आप देखोगे कि वो जो पर्सन है वो पर्सन आपको ऑर्डर दे, मतलब आप उसको सही तरीके से ऑर्डर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। अगर वो आपसे नहीं पूछता है तो आपको जो चीजें पता है आप वो चीजों का ऑर्डर दे देंगे। लेकिन एक अच्छा जो स्टूवर्ड होगा, जो अच्छा
उस रेस्टोरेंट के अंदर जो अच्छा कैप्टन होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट आपको सेल करेगा, उसकी स्किल के द्वारा, उसके जो वहां की जो बेस्ट चीजें वो आपको सेल करने की कोशिश करेगा, और वो डेफिनेटली करेगा अगर वो अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से ऑर्डर लेने से बिल्कुल ना डरे, हमेशा पूछे, हमेशा ऑर्डर अपना पूछते रहे। अब यहाँ पर एक रिसर्च लिखा है मैंने कि 90% जो लोग हैं वो क्लोजिंग करने के अंदर खराब नहीं होते। वो इसलिए खराब नहीं होते कि वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपना रहे, वो क्लोजिंग के अंदर कभी खराब नहीं होते, और इस वजह से भी खराब नहीं होते कि वो किसी रॉन्ग स्ट्रेटेजी को अपना रहे। वो तो केवल दे आर पुअर परफॉर्मेंस, वो पुअर परफॉर्मेंस होते बिकॉज ऑफ ओनली नो स्ट्रेटेजी, उनके पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, उनके पास में कोई सेल्स की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, क्लोजिंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, इसी वजह से वो एक पुअर परफॉर्मेंस बन के रह जाते हैं। उनके पास में ऐसा नहीं कि गलत स्ट्रेटेजी, उनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसी वजह से वो क्लोजिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ क्लोजिंग के कुछ पार्ट हमने रखे, तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पर एक क्लोजिंग के 2 पार्ट में आपके साथ में डिस्कस किया, और आगे मैंने जैसे कहा कि आगे भी बहुत सारे पार्ट है जो क्लोजिंग के पार्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है ट्रायल क्लोजिंग, कि हमारा ट्रायल क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रायल क्लोजिंग अगर हमारा नहीं होता है तो डेफिनेटली आप लास्ट में अगर सारी चीजें उसको बताने जाओगे तो वो उतना ये नहीं होगा। हमेशा ट्रायल क्लोजिंग के 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। सबसे पहला है यू आस्क द ओपिनियन ऑफ, डजंट आस्क फॉर द डिसीजन। आप सबसे पहले उनका ओपिनियन ले लीजिए, उनका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, उनका डिसीजन मत लीजिए, ओपिनियन लीजिए। जो ट्रायल क्लोजिंग क्या करता है, उनका ओपिनियन रखता है, वहां पे उनका डिसीजन नहीं लेता है कि हाँ अब आपको इसको परचेज कर लीजिए, अब आप ये कर लीजिए, नहीं, ये ट्रायल क्लोजिंग होता है उनके लिए। इट इज अ गुड वे फॉर आस्किंग अ फीडबैक, मतलब ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि उनसे हम फीडबैक निकालें, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, जिससे जिससे कि वो आपके साथ में उसके फीडबैक को वो शेयर कर पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और ये ट्रायल क्लोजिंग, यहाँ पे आप अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते और ओपन एंडेड क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछते हैं उनसे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएगी, आपको समझ में आएगा कि आपके जो कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे आप एक चीज उनको और एक चीज बता सकते हैं, यू गिव चॉइस बिटवीन 2 प्रोडक्ट, उनको 2 प्रोडक्ट के अंदर चॉइस करने को बोलना है, वेरियस चॉइस बिटवीन टू बाय प्रोडक्ट और नॉट टू बाय, कि आपको इसको परचेज करना है या नहीं करना है, आप ये दोनों में से चॉइस कर लीजिए सर, कि आपको ये वाला परचेज करना है या ये वाला परचेज करना है। यहाँ पे आपने क्या किया, उसके साथ में ट्रायल क्लोजिंग करी। आप जब उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बीच में ही उससे काफी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर यस में हो। अगर वो यस में अगर उसका होता है तो डेफिनेटली आपको क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छी मदद मिलती है। सेकेंड, एश्योर द क्लोजिंग, क्लोजिंग को सबसे पहले एश्योर कर ले आप पूरी तरीके से। कैन आई इंटायर ऑफ द योर नेम, सर उनसे पूछे कि सर प्लीज आपका पूरा नाम बता दीजिए, सर आपका पूरा नाम क्या है, उनका पूरा नाम लिख लीजिए। शो सर लाइक टू डू पेमेंट, आप सर किस चीज से पेमेंट करना चाहेंगे सर, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या चेक से, ये चीज उनसे पूछ लीजिए कि सर आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा। वो बोलता है ऑफिशियली चेक से रहेगा, यस सर अगर चेक से रहेगा तो आप प्लीज चेक को फिल करिए, बाकी में जो पेपर पेपर डॉक्यूमेंट्री है, जो भी पेपर का पेपर वर्क है वो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, आप प्लीज आप चेक को ये करिए। यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रायल क्लोजिंग के साथ में आप एश्योर कर दिया आपने उसको पूरी तरीके से, आपने ट्रायल क्लोजिंग करी, उसके बाद में ट्रायल क्लोजिंग करने के बाद में यहाँ पे उसको आपने उसको एश्योर कर दिया पूरी तरीके से। अब वो डेफिनेटली जब तक चेक फिलअप करता है आप डॉक्यूमेंट लीजिए। अगर आपका ऐसा कुछ ये है कि आपको वहां पर आपके मतलब डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आपका जैसे आपके इसमें ऐसी कोई जरूरत है जिसके अंदर आधार कार्ड पैन कार्ड लगता हो, तो वहां पे आप बोल दीजिए सर प्लीज आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप मुझे दे दीजिए, मैं बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी कर लेता हूँ, तो आप प्लीज
आपके डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए तो मैं ये फॉर्मेलिटी को पूरी करता हूँ। आप बाकी का सर आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ये आपका एश्योर हो गया पूरी तरीके से आपके क्लोजिंग का। तो ये चीज क्या है, ये आपको बहुत लाभ दिला सकती है आपके क्लोजिंग के अंदर। आप सबसे पहले ट्रायल क्लोजिंग करें, उसके बाद में एश्योर कर ले उसको पूरी तरीके से। उसका नाम पूछे, सर आपका पूरा नाम क्या है? यस सर, बिल्कुल। आपका पेमेंट मोड कैसा रहेगा सर? क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे या चेक से करोगे? वो इसलिए आपको बोलता है कि मैं चेक से करने वाला हूँ। अगर वो बोलता है कि आपको चेक से करने वाला हो तो बोलिए कि यस सर, आप जब तक आप चेक को फिलअप करिए, मैं बाकी के जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। हमारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको मैं पूरी करता हूँ, आप इसको कंप्लीट करिए। तो ये आपको क्या है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि जो आज का मॉड्यूल है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने वाले हो, और आपको एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली इससे मिलने वाला है। क्योंकि क्लोजिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो क्लोजिंग है वो बैकबोन है सेल्स का। अगर आपने कितनी भी मेहनत करी, कितनी भी मेहनत करी, आप सुबह से शाम तक घूमते रहे, आपने 100 200 1000 प्रेजेंटेशन दिखा दिए, 1000 लोगों से बात कर ली, लेकिन आपका क्लोजिंग अगर नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे आप रिवॉर्ड के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके क्लोजिंग से मिलेगा। वो इस चीज को नहीं, क्योंकि हर इंसान की कामयाबी के पीछे जो स्ट्रगल है उसको कोई नहीं देखता। स्ट्रगल होने के बाद में उसकी जो उसको जो उसने जो पाया है उसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, न कि उस चीज के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है जिसमें उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी। वो अभी तक के जितना काम उसने किया पीछे, उस चीज को रिवॉर्ड वो नहीं देंगे। वो रिवॉर्ड देंगे अभी वो किस पोजीशन पे, उस पोजीशन को देख के रिवॉर्ड दिया जाता है। तो दोस्तों जरूर से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अपने लाइफ में इसको जरूर से अप्लाई करिए और क्लोजिंग के मास्टर बनिए। सेल्स के अंदर पूरे रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए इन चीजों को अपना कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए मॉड्यूल के साथ। थैंक यू।